Hello everyone, welcome to CA Point. Myself Professor Sachin. So as we have started the determinants का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और जिसमें अपने बेसिक्स और क्वेश्चंस देखे, दो वीडियो अपलोड हुआ आई थिंक सो। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है माइनर्स और कोफैक्टर्स। ये हमें देखने हैं कि ये क्या होता है, कैसे निकलता है और क्या चीज है। अब जब आपको माइनर निकालना होगा कि निकालना क्यों है, ये अपन इनवर्स में देखेंगे कि क्यों निकालना है। तो माइनर जब निकालना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम, कि जब भी आपको माइनर निकालना हो आप रो हटा दो, कॉलम हटा दो, आपका माइनर आ जाएगा। और कोफैक्टर निकालना हो तो माइनर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ आई थिंक आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा तभी ज्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखो अपने पास ये रहा, ये एक्सरसाइज अपनी सी है, इसमें देखो माइनर कैसे निकालना है। तो माइनर हर एक एलिमेंट का निकालना होता है, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना होगा। और हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन होती है, जैसे मैंने बताया कि पहले भी बताया था मैट्रिक्स में कि ये फर्स्ट ये होती है 1 2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये होगा हमारा 2 1 और ये होगा हमारा 2 2। ये बेसिक पोजीशन होती है एलिमेंट्स की। तो अगर आपको सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालना पड़ेगा तो आपको अगर फर्स्ट एलिमेंट का, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट का, तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट का पोजीशन अगर अपन को निकालना है तो बेसिकली इट्स लाइक दैट M11 डिनोट करेंगे, M12 करेंगे, M21 और M22। तो ये एलिमेंट कौन से हैं, देखो M11 कौन सा है, ये पहला वाला 2 है। तो जो एलिमेंट का माइनर निकालना उसकी रो को हटा दो, उसके कॉलम को हटा दो, जो बचेगा वो माइनर है। बस ये हमारा आंसर है माइनर का। इसका आंसर क्या होगा 3। अगले का आंसर देखो क्या होगा बताओ। अगले का आंसर M21 का कितना होगा, सॉरी 12 का, M12 का देखेंगे मतलब ये एलिमेंट, इसका रो हटा दो, इसका कॉलम हटा दो, पीछे क्या बचा 0। M21 का कितना होगा, M21 कौन सा होगा, ये वाला एलिमेंट, तो इसका रो हटा दो, इसका कॉलम हटा दो, क्या बचेगा आंसर -4। और लास्ट में हमारे पास रहेगा M22, तो इसका भी रो हटा दो, इसका भी कॉलम हटा दो, हमारे पास क्या बचेगा 2। बस ये आसान सा तरीका है माइनर फाइंड आउट करने का और कुछ भी नहीं है। तो सेकंड पार्ट आप ही करोगे। अच्छा, हर एक एलिमेंट का माइनर निकालना बहुत जरूरी है, तो सेकंड पार्ट तुम लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये सेकंड देखो, यहाँ पे क्या अलग है कि सर यहाँ पे 3/3 में हम क्या करेंगे, तो 3/3 में 9 एलिमेंट्स होते हैं तो 9 माइनस हमारे आएंगे। तो M11, M12, M13, फिर M21, M22, M23, M31, M32 एंड M33, ये हमारे माइनस आएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलिए ये हमारे सारे माइनस आएंगे। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर फर्स्ट वाले का माइनर अगर हमें निकालना है तो टारगेट वही है कि रो और कॉलम हटा दो। तो ये अगर रो में हटाता हूँ और ये अगर कॉलम में हटाता हूँ तो अंदर एक छोटी सी और डिटर्मिनेंट बन जाती है, जिसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमें भी पता है। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 - 0 बेसिकली कितना आएगा, कितना आएगा 1, ये M11 आएगा। इसी तरह से अगर आपको M12 निकालना हो तो M12 के लिए आप क्या करोगे, ये 1 2 है तो ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो। अब फिर से वही है, एक डिटर्मिनेंट बन रहा है जिसमें 0 0 0 1 है, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई 0, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई 0, तो आंसर रहेगा 0। इसी तरह से अगले का भी निकाल के देखो, सारे निकालो फटाफट, शुरू हो जाओ जल्दी से। अंदर बनेगा हमारा एक डिटर्मिनेंट, फिर से अब देखो 0 आ रहा है तो ये हटा दो, ये हटा दो, तो 0 - 0 ये भी 0 आएगा। M21 का निकालोगे, M21 में क्या आएगा, M21 में ये सेकंड वाला रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो ये फिर से मल्टीप्लाई होगा, 0 इस 1 से होगा, तो 0 - 0 ये भी 0 आएगा। नेक्स्ट अगर हम करें अगला वाला M22, तो ये रो और ये कॉलम अगर हट जाएगा तो 1 - 0 ये 1 आएगा। M23 इसी तरह से 0 आएगा, M31 0 आएगा, 32 0 आएगा, और लास्ट अगर आप 33 भी निकालोगे तो 33 अगर देखते हैं अपन, ये रो और ये कॉलम हटाए तो ये आएगा 1। ये हमारे सारे के सारे माइनर्स आएंगे, नोट कर लीजिए सारे माइनर्स। इसके बाद सेकंड पार्ट, इसका भी आपको ही करना है, तो हो जाए शुरू। अच्छा एक चीज और सॉरी, मैं एक चीज पढ़ना भूल गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला राइट डाउन द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आल्सो। अब ये कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, अगर कोफैक्टर्स निकालना है तो कोफैक्टर्स का देखो ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ था। अब वो फॉर्मूला आप ध्यान से देखोगे तब समझ आएगा। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, कहाँ लिखा मैंने, यहाँ लिखा तो था यार, कहाँ गया, ये रहा, कि कोफैक्टर्स को डिनोट किया जाएगा सी से। ये आई जे मतलब बेसिकली 1 1 1 2 1 3 को बताता है। आपको कुछ भी नहीं करना, -1 लगाना और माइनर की वैल्यू लिख देनी है। मतलब
समझ नहीं आया तो यहाँ देखो, जैसे मेरे को C11 निकालना है, कोफैक्टर फर्स्ट इसी का निकालना है, तो माइनस का 1 का साइन आएगा, ऊपर क्या था I प्लस जे, मतलब बेसिकली इन दोनों को आपको ऐड करना है, I और J हमारे यही है, ये I है और ये हमारा J है, तो इनको ऐड करोगे 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और जो माइनर 1 की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे पुट कर दो सीधा, वो आएगी 3, तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, इसका आंसर हमारा 3 ही होगा। उसी तरह से C12 कैसे निकलेगा, फिर से -1 का, अब आएगा 1 प्लस 2 क्यूब, बट इस बार इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का पावर ऑड अगर होता है तो नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है 0, बट 0 में नेगेटिव साइन नहीं होता तो 0 ही बन रहा है। C21 अगर लिखोगे आप तो -1 का पावर कितना आएगा 2 प्लस 1 अगेन 3, C21 आप देखो कितना है -4, और ये माइनस का साइन आएगा इधर से और माइनस फिर से आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, लास्ट रहेगा C22, तो यहाँ पे आएगा -1, ऊपर पावर फिर से ऐड हो जाएगा 2 प्लस 2 4, और नंबर यहाँ पे क्या है हमारे पास 2, तो -1 की पावर 4 इवन हो जाएगा, वापस इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह से इनके भी सारे कोफैक्टर्स आपको निकालना है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33, ये सारे आंसर्स हमें निकालने हैं। अब इसमें भी वही होगा कि 1 है तो 1 का क्या रहेगा, क्या आंसर चेंज होगा, -1 1 प्लस 1 और 1, आंसर इसका चेंज 1 ही रहेगा, 0 में तो देखना ही नहीं है। यहाँ पे 2 प्लस 2 आंसर सेम रहेगा। देखो मैं एक छोटा सा लॉजिक बताता हूँ, अगर दोनों नंबर्स इवन हो रहे हैं, 2 प्लस 2 4, इवन आ रहा है आंसर ऑलरेडी वो क्या करेगा प्लस में कर देगा, ऑड आ रहा है आंसर हमारा माइनस हो जाएगा, और इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये हमारा फिर से देखो क्या हो जाएगा 0 0 0 3 और 3 1, ये हमारे माइनर्स और कोफैक्टर्स आ गए। तो सेकंड पार्ट इनके फटाफट करिए और आंसर लाइए जल्दी से। एक और चीज मैं बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि डिटर्मिनेंट अगर आप देखते हो एक्सपेंड करते हो तो पहली चीज प्लस होती है, दूसरी माइनस, तीसरा प्लस, इसका रीजन कोफैक्टर में ही है। आप इधर से भी एक्सपेंड करोगे प्लस माइनस प्लस, इधर से भी एक्सपेंड करोगे प्लस माइनस प्लस, इधर से भी प्लस माइनस प्लस, और यहाँ से एक्सपेंड करोगे सेंटर में से तो माइनस प्लस माइनस आएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे आप कोफैक्टर निकालते हो तो इसकी पोजीशन देखो क्या क्या है 1 1 1 1 में माइनस की पावर अगर आप देखते हो तो वो प्लस हो जाता है, इसलिए ये प्लस रहेगा। ये पोजीशन देखो क्या है 1 3 1 3 में अगेन इवन नंबर आता है, यहाँ पे आप देखोगे 3 1, ये फिर से इवन नंबर बन रहा है, यहाँ पे लास्ट देखोगे 3 3, यहाँ से फिर से इवन नंबर बन रहा है, और ये सेंटर वाला जो आता है हमारा 2,2 ये भी इवन बन रहा है। बाकी सारी ऑड पोजीशन है इसलिए सब में माइनस साइन आते हैं एक्सपेंड के समय, और ये वाली जो पोजीशन है वो प्लस रहती है, इसलिए पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस डिटर्मिनेंट में रहता है। ये पॉइंट मैंने बोला था, मैं कोफैक्टर या माइनस आएगा तो बताऊंगा, इसका रीजन ये है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसके बाद कि यूजिंग कोफैक्टर्स और माइनस, कोफैक्टर्स और माइनस का लॉजिक ही यूज करके तुम लोगों को क्या निकाल के देना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। डायरेक्ट नहीं निकालनी, डायरेक्ट तो हम लोगों को आती है निकालनी, डायरेक्ट नहीं निकालनी है, उसका लॉजिक ही यूज करना है और इसको निकाल कर देना है हमें। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे इसको, किस तरह से निकालेंगे। देखो बात सुनो, इनकी पोजीशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से, आपको यूज किसको करना है सेकंड रो को। सेकंड रो में कौन कौन बैठा है 2 0 1, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या होगा A21, और इसका कोफैक्टर क्या होगा कैपिटल A या कैपिटल C, आप कह सकते हो कैपिटल A21 भी होगा, ठीक है। इसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे 0, तो 0 को आप क्या लिखोगे A22, और कैपिटल कोफैक्टर क्या होगा A कैपिटल 2, इसका थर्ड वाला क्या रहेगा A23, और इसका कोफैक्टर क्या होगा कैपिटल A23। इन सब की वैल्यू लेकर आनी है, तो स्मॉल A21 कितना आपका देखो 2 ही है, और स्मॉल A22 कितना है 0 है, स्मॉल A23 कितना है आपका 1 है। अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है इन सबके कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कैसे निकालूंगा हर एक का याद रखो, माइनर की कोई जरूरत नहीं है अभी, बट हमें पता है माइनर
की जरूरत नहीं है, बट को फैक्टर निकालने के लिए तुम्हें माइनर आखिरकार निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले माइनर निकालो, M21 कितना होगा, M21 देखो अगर तुम्हें ये निकालना है तो ये रो और ये कॉलम हटा दो, इसका माइनर कितना आएगा, देखो 3 3 9, 3 माइनस 16, तो माइनर आएगा इसका माइनस का 13। मेरे को एक और माइनर निकालना है, सारा नहीं निकालना, M22 भी निकालो, M22 में आएगा हमारा 0, तो जब 0 आएगा ये वाला आपको रखना है 0 वाला, ये क्या हो गया, 0 वाले में आपको रखना है ये वाला, हटा दो ये हटा दो, तो ये रहेगा 5 3 15, 15 माइनस 8, ये आएगा हमारा 7। और लास्ट M23, M23 में अगर 1 रहेगा, 1 को अगर हटा दूं मैं ये रो और ये कॉलम, तो ये कितना रहेगा 10 माइनस 3, ये रहेगा 7। ठीक है, एक सेकेंड, फर्स्ट वाला मेरे को डाउट लग रहा है, फर्स्ट वाला शायद गलत है, एक सेकेंड देखते हैं। ये देखो 9 माइनस 16 होगा, 3 नहीं होगा, 9 माइनस 16 रहेगा ये बेसिकली, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, ये हमारा माइनस का 7 रहेगा। अब इनके आप निकालो को फैक्टर्स, को फैक्टर्स कैसे निकलेगा, देखो बेसिकली डायरेक्ट निकाल सकते हो को फैक्टर्स। 2 1 है, 2 1 में देखो ऑड नंबर से साइन चेंज हो जाएगा, -7 का कितना हो जाएगा 7, डायरेक्ट लिख दो, अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 2 2 में साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों इवन्स है, 7 का 7, और 2 3 अगेन साइन चेंज -7, 2 1 कितना रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो आप 7, और यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी 7, और यहाँ पे वैल्यू कितनी रहेगी -7, तो ये रहेगा 14 -7, इस डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा 7। ये अपना आंसर है, बेसिकली हम डिटर्मिनेंट ही एक्सपेंड कर रहे हैं, ये A21 और ये A22 में अपन डिटर्मिनेंट की तो खोल रहे हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ही ओपन हो रहा है बट अदर फॉर्म में हो रहा है यूजिंग ऑफ कोफैक्टर्स। इसका सेकंड पार्ट आप करो, एक्स वाई जेड में रहेगा। और फिफ्थ क्वेश्चन अगर आप देखते हो, ये बोलता कौन सा सही है, तो देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, तो आप एक चीज नोटिस करना, दोनों के नंबर जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, 2 1 है तो दोनों ही 2 1 होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इधर अगर अपन देखें तो 1 1 के पास 3 1 लिखा है, तो ये तो गलत हो गया। 1 1 के पास 1 1, 1 2 के पास 2 1 लिख दिया, तो ये भी गलत हो गया। 2 1 के पास 1 1 लिख दिया, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखो 1 1 2 1 3 1 तीनों सही है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। तो फटाफट फोर्थ क्वेश्चन करो और आंसर निकालो इसका एक्स वाई जेड के फॉर्म में। चलो यहाँ देखो, अपना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब यूजिंग कोफैक्टर्स और एक्सपेंड करना थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में तुम्हारे पास ये तीनों एलिमेंट्स है, तो ये तीनों बेसिकली अपन के रहेंगे कौन कौन से, अगर इनकी पोजीशंस देखें अपन, तो मेरे को चाहिए A13, 3 1 नहीं रहेगा, A13, कैपिटल A13, A23, कैपिटल A23, और लास्ट वाला रहेगा A33 और कैपिटल A33। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो अपना डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। A13 मेरे को पता कितना है YZ, ये नहीं पता मेरे को। A23 मेरे को पता है ZX, ये नहीं पता। और ये 33 पता है मेरे को XY, ये नहीं पता मेरे को। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं देखूं इसके बाद क्या है, तो A23 कैसे निकालूंगा, तो मेरे को सबसे पहले M13 निकालना पड़ेगा, ये माइनर मेरे को निकालना ही होगा। यहाँ निकालता है थोड़ा नीचे, M13, तो माइनर 13 अगर मैं निकालूंगा तो ये रो और ये कॉलम हटा देता हूं, तो ये कितना आएगा Z माइनस वाई। चलो अब निकालते हैं M23। M23 अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, M23 के लिए इसको और इसको हटा दो, ये आएगा Z माइनस एक्स। नेक्स्ट अगर मेरे को फाइंड आउट करना है M33, तो ये मेरे को हटाना पड़ेगा M33 के लिए y माइनस एक्स। अब को फैक्टर की बात करें 1 3 2 3 कैपिटल में ले लो, चलो कैपिटल ए की आदत है अपन को, तो कैपिटल ए भी ले सकते हैं। तो A13, A23 और A33 अगर ये मैं फॉलो करूं तो देखो 1 3 1 + 3 इवन नंबर आ रहा है, सेम रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, Z माइनस वाई ही रहेगा। 2 + 3 5, बिल्कुल साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस का साइन आ जाएगा, और ये Z माइनस एक्स से कितना हो जाएगा x माइनस जेड। 3 3 सेम रहेगा, y माइनस एक्स। इसको मेरे को यहाँ पे पुट करना है, तो ये आएगा Z माइनस वाई, इसको पुट करना है तो x माइनस जेड, इसको पुट करना है तो y माइनस एक्स। चलिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो और छोड़ दो, बहुत है, अगर कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, वरना यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस
ये हमारा एक्सपेंशन यहाँ तक भी रहेगा तो ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर। ये रहेगा मल्टीप्लाई के बाद वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस ये रहेगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर और ये रहेगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। कुछ भी कट नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से तो। हाँ कुछ कॉमन वगैरह लेके आप एक्स वाई जेड का पेयर बनाना चाहो बना सकते हो, वरना आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इसका आंसर है। आई थिंक माइनर और को फैक्टर समझ आया होगा आप लोगों को। तो ये हमारी एक बेसिकली एक एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट पार्ट था कि माइनर्स कैसे निकालते हैं और को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। इसको पॉज करके आप नोट कर लो अच्छे से। तो इसके बाद ये हमारे माइनस और को फैक्टर्स पूरे होते हैं और एक बार अगर अपन आ जाए वापस थोड़ा सा ये रहा एडजॉइंट पे, बिल्कुल ऊपर अगर आप थोड़ी सी थ्योरी देखोगे तो एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखी है देखो, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये इतना सा डेफिनेशन है एडजॉइंट की। देखो एडजॉइंट निकालने के लिए तुम्हें फिर से क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, कोफैक्टर के लिए माइनर, तो पूरा एक साथ चलेगा। और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका लास्ट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज अगर आप लोगों को याद है हमने मैट्रिक्स में सीखा था, नहीं याद है मैं वापस एक बार बता दूंगा। तो एक मैं सबसे इजी वाला करके दिखाता हूँ आपको, फर्स्ट वाला सिक्स्थ का जो फर्स्ट है इसमें अपन को इसका निकालना है एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट यहाँ पे किस तरह से निकाला जाएगा यहाँ देखिए। हाँ सबसे पहले इसका माइनर निकाल दो, M11 M12 M21 और M22। ये आप डायरेक्ट निकालना सीख लो, अब मेरे हिसाब से आप लोगों को आना चाहिए। तो ये कितना आएगा M11, ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 2 और ये आएगा 1। अगर इसका कोफैक्टर 11 12 21 22 तो कोफैक्टर में क्या होगा, साइन चेंज, 11 में साइन चेंज नहीं होगा, 12 में साइन चेंज हो जाएगा, 21 में साइन चेंज हो जाएगा और 22 में साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे साइन चेंज वाला है। अब इसको अगर मैं मैट्रिक्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में इसको लिखना पड़ता है C11, ये रहेगा C12, ये रहता है C21 और ये रहता है C22। तो इसको मैं मैट्रिक्स में लिखता हूं तो क्या आएगा 4 -3 -2 और 1। यहाँ तक तो कुछ भी अपन नया नहीं सीखा। अब तुम्हें निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ले लिया। इस मैट्रिक्स का अगर तुम्हें एडजॉइंट निकालना है तो अपन ने डेफिनेशन क्या सीखी थी, ट्रांसपोज करना है कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का। तो इसका तुम्हें करना पड़ेगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते थे, जो रो था वो कॉलम बन जाएगा। तो रो कौन सी थी 4 -3, अब ये तुम्हारा बन चुका है कॉलम 4 -3 और ये भी तुम्हारा बन जाएगा कॉलम -2 और 1 और ये हमारा एडजॉइंट आ गया। बस इतना ही काम हमें करना है। तो माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है, उसको मैट्रिक्स में लिखना है और लास्ट में उसका ट्रांसपोज करेंगे तब तुम्हारा आएगा एडजॉइंट ए। ट्राई करो इसका भी नेक्स्ट पार्ट, हो जाओ शुरू जल्दी से, मेरे को इसका आंसर चाहिए तुम लोगों से अब। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है और इसका जो एडजॉइंट आएगा वो ये है। ये इसका बेसिकली एडजॉइंट आएगा। इसमें 3 1 -11 -12 5 और -1 6 2 और 5। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वेरीफाई कराना, यहाँ पे तीन चीजें तुम्हें निकालनी, एक नहीं दो नहीं तीन। इसमें तुम्हें वेरीफाई क्या कराना है, ए और एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट और ए को भी मल्टीप्लाई करना है और डिटर्मिनेंट ए और ये पास में आई लिखा है इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तीनों का आंसर सेम आना चाहिए तभी हमारा ये वेरीफाई होगा। तो तीन चीजें इसमें निकालनी। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा एडजॉइंट ए निकालना। शुरू हो जाओ, एडजॉइंट ए निकालो। इसका मतलब बेसिकली इसको आप ए मैट्रिक्स कह सकते हो। ए एडजॉइंट ए निकालो जल्दी से, निकालते हैं इसका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए में देखो पहला वाला माइनर कितना आएगा -6, दूसरा माइनर आएगा इसका M12 का -4, तीसरा आएगा अपना 3 और ये आएगा हमारा 2। ठीक है, साइन चेंज किस किस में होगा, नो चेंज, 1 2 में चेंज होके 4, 2 1 में चेंज होके -3 एंड 2 2 में चेंज होकर हमारा आएगा ये माइनस का नहीं प्लस का 2। ये हमारे साइन चेंज होंगे। फाइनली इसको आपको मैट्रिक्स में लिखोगे तो क्या रहेगा -6 4 -3 और 2। और इसका हमें एडजॉइंट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज होगा -6 4 -3 और 2। ये हमारा सिर्फ एडजॉइंट ए आया है। अब इसका आप LHS देखो, LHS क्या कहता है, LHS कहता है ए और एडजॉइंट ए को करो मल्टीप्लाई। तो ए मेरा देखो कितना है 2 3 -4 -6
तो 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6, इसको करो इस एडजॉइंट्स ए से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जिस लोगों ने ढंग से नहीं देखा है वो यहाँ देख ले मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो मल्टीप्लाई बेसिकली ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो ये मल्टीप्लाई आप करोगे, ये आएगा बेसिकली 6 2 जा माइनस का 12 प्लस 4 3 जा 12। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 2 और 3 माइनस का 6, 3 और 2 प्लस का 6। फिर सेकेंड रो की बारी है, -4 और प्लस -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 -24, और लास्ट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 12 -12, और हमारी एक शानदार मल्टीप्लाई आ रहा है, सारे के सारे 0 आ रहे हैं। ये तो हुआ अभी LHS, अभी कहानी बाकी है। अब ये बोलता है RHS में बोलता है कि एडजॉइंट A और A को भी मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आना चाहिए वेरीफाई के हिसाब से। तो इस बार तुम्हें एडजॉइंट A पहले लिखना है। एडजॉइंट A है -6 4 -3 और 2, A है बाद में 2 3 -4 -6। अब इससे फिर से मल्टीप्लाई करो, तो ये फिर से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा -12 प्लस 12, सेकेंड कॉलम माइनस का 18 प्लस का 18, ये भी गया, और ये करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 -8 और 4 3 जा 12 -12, और यहाँ पे भी हमारे सारे आंसर आ रहे हैं 0 0 0 0। एक और वेरीफाई के लिए बोला, उसने बोला डिटर्मिनेंट ए और आई को मल्टीप्लाई करो, वो भी 0 ही आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकालते हैं, बेसिकली डिटर्मिनेंट ए अगर निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये होगा माइनस का 12, इसको इससे करो प्लस का 12, ये हो जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट ए आ रहा है 0, चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है 1 0 0 1, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए 0 आ रहा है, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 0, और तीनों के आंसर्स आप देख सकते हो सेम आ रहा है, सारे ही आ रहे हैं 0। ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट फिर से मैंने किया, और इसका सेकंड तुम ही करोगे वेरीफाई, जल्दी से हो जाओ शुरू। इसके बाद इसी तरह अपन को क्वेश्चन नंबर 8 भी देखना है, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसमें वेरीफाई कराना है और तीनों आंसर सेम आने चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। अब हमारी बात करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें 3 पार्ट है बेसिकली, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये हमारा थर्ड पार्ट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनवर्स निकालना सीखना। और इनवर्स का फॉर्मूला मैंने तुम्हें ऊपर शीट में लिख के दिया है, अगर आप देखते हो ए इनवर्स होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये हमारा फॉर्मूला है ए इनवर्स का, कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और इधर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए से। तो देखो इनवर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यही पूछता है, और इसके लिए तुम्हें सब निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए माइनस निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा, पूरी की पूरी कहानी दोहरानी पड़ेगी। तो मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन किस तरह से इनवर्स आता है। जैसे यहाँ पे हम लेते हैं 2 -2 4 और 3, ये पहला वाला, ठीक है, 2 -2 4 और 3, और चलते हैं आगे, निकालते हैं और देखते हैं 2 -2 4 और 3। सबसे पहले आप निकाल लो इसका डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए देखो कितना आएगा इसका, 12 नहीं सॉरी 6 माइनस 4 2 जा 8 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा हमारा 14। अब इसका निकालो माइनर, तो M11 कितना आएगा, M11 3, M12 कितना आएगा 4, M21 कितना आएगा -2, और M22 कितना आएगा 2। फिर हम निकालेंगे इसका कोफैक्टर, इसका भी कोफैक्टर, इसका भी कोफैक्टर, और इसका भी कोफैक्टर। तो इसका कोफैक्टर है 3 रहेगा, ये हमारा -4, ये 2 हो जाएगा, और ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट में मैंने बताया था, एडजॉइंट से पहले आपको उसको मैट्रिक्स में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में आप कैसे लिखोगे, C11 C12 C21 C22, ठीक है। तो वैल्यूज अगर आप देखोगे तो क्या है, C11 ये है 3, ये है -4, ये है 2, और ये है 2। अब बेसिकली तुम्हें निकालना है इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए करना पड़ेगा ट्रांसपोज, 3 -4 2 और 2। ये हमारी पूरी कहानी जो हमने करी थी वापस आ गई। अब तुम्हें निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखो कितनी है, 1 अपॉन 14, और एडजॉइंट ए तुम देख सकते हो कितना है, 3 -4 2 और 2।
और ये 14 सबसे डिवाइड हो जाएगा, अंदर जाएगा तो ये रहेगा 3/14, इससे कट हो गया 1/7, ये हो जाएगा माइनस का 2/7 और ये भी आएगा 1/7। ये हमारा बेसिकली ए इनवर्स है। ये पूरा क्वेश्चन हमारा ए इनवर्स का हुआ और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए तुम्हें माइनस आना चाहिए, कोफैक्टर्स आना चाहिए, एडजॉइंट आना चाहिए, डिटर्मिनेंट आना चाहिए, पूरा चैप्टर आना चाहिए ए इनवर्स के लिए। नोट करो इसको फटाफट। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चंस इसके सेकंड और थर्ड पार्ट है, ये तुम्हें होमवर्क से करके आने हैं और यहाँ तक अपनी क्लास आज रहेगी, बाकी अपन आगे देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।